जय श्री राम, हर हर महादेव। अंजनेय काव्य श्रृंखला के 47वें अंक में मैं पुरुषोत्तम मिश्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, बहुत दिनों के बाद अंजनेय श्रृंखला को पुनः प्रारंभ कर रहा हूँ। परम पूज्य महर्षि तुलसीदास जी की शैली में भगवान वाल्मीकि की रचना का यथामति अनुवाद एवं विवेचना करने का दुस्साहस है यह, परंतु मेरा उद्देश्य उत्तम है, इसलिए आशा है विद्वान लोग और उससे भी बढ़कर हनुमान जी मेरी धृष्टता को क्षमा करते हुए इस काव्यधारा को जनमानस में स्थान देंगे। इसी प्रकार के ऊहापोहों के कारण कुछ दिनों से यह बंद था, पुनः प्रेरणा हुई और पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज आंजनेय काव्य में हम अशोक वाटिका विध्वंस वाले प्रकरण में प्रवेश करेंगे। पिछले अंकों में आपने हनुमान जी और माता सीता का संवाद सुना। हनुमान जी अपनी पहचान भगवती सीता के समक्ष सिद्ध करने के उपरांत उन्हें अपने साथ चलने का आग्रह करते हैं, जिस पर भगवती सीता उनके लघु अर्थात छोटे से वानर रूप को देखकर उनकी क्षमता पर संदेह करती हैं। तब हनुमान जी अपने वास्तविक स्वरूप का माता सीता को दर्शन कराते हैं और उनके अमोघ आशीर्वादों को ग्रहण करते हैं। परंतु भगवती सीता उनसे कहती हैं कि प्रभु श्री राम उन्हें स्वयं लेने आए, इसी में धर्म की गरिमा है और श्री राम की भी, और उन्हें श्री राम को लाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए चूड़ामणि उतारकर हनुमान जी को अपने पहचान के रूप में प्रदान करती हैं। हनुमान जी चूड़ामणि लेकर जाने के लिए उद्यत होते हैं, परंतु उन्हें लगता है कि कार्य अभी पूर्णतः सिद्ध नहीं हुआ। शत्रु के बलाबल का समुचित संज्ञान लेने के लिए हनुमान जी अशोक वाटिका का विध्वंस करने का निर्णय लेते हैं। तो यह थी अब तक की कथा एवं प्रस्तुति। अब हम आगे बढ़ते हैं और हनुमान जी की लीला रूपी इस काव्य में गोते लगाते हैं। जय श्री राम। देखी कनक गिरी कपिवर वन कंचन भई कोक, जो न हरे सिय अशोक को विधि रहे अशोक। जब अशोक उपवन ने सुवर्ण में महापर्वत हनुमान जी को देखा तो उसका सुवर्ण में रंग भय से काला पड़ गया। वैसे भी वह स्थान जहां माता सीता को दुख प्राप्त हो रहा हो, वह अशोक अर्थात शोक रहित भला कैसे हो सकता है। क्षीर सिंधु जिमि गिरी सुमेरु, ज्योति कलश जिमि तिमिर घनेरु, जैसे कदली वन गज राजा, ज्यों के हरि सारंग समाजा, ज्यों कुंजर दुर्मद महु उपवन, प्रविशे त्यों कपिवर प्रमदावन, कुसुम कुमुद कुम्हलाए कलिता, सकुचे सबुज सलज्ज सुवनिता, फल तोड़न कपि किन्हि प्रपंचा, चाहि सरल करन जिमि अंचा, तोड़े फल तरुवर धुरि डारे, झारिहि तरुवर पात पखारे, तेहि तरु तारिहि तरु दल काया, मथिहि वापि पोखर शुभ माया, पुच्छ प्रबल असि जिमि दो धारी, तारिहि उपवन सुर मनहारी, देख कपि मरकट में ढंगा, त्यागे उपवन सकल विहंगा, भागे मृग धर निज निज सावक, ज्यों कानन महु पसरे पावक, घाटन बाटन थाट सुदर्शन, कोक सशोक अशोक ही उपवन। तो जैसे क्षीर सागर का मंथन करने के लिए सुमेरु पर्वत ने सागर में प्रवेश किया हो, जैसे गहन अंधकार में एक ज्योति कलश प्रकाशित हो जाए, जैसे केले के वन में गजराज घुस जाए, जैसे हिरणों के झुंड में सिंह आ जाए, जैसे सुंदर उपवन में मदमस्त गजराज प्रवेश करे, ठीक उसी प्रकार हनुमान जी ने अशोक वाटिका में प्रवेश किया। उन्हें देखकर उपवन के सुंदर फूल और पौधे कुंभला गए और लताएं और पेड़ सलज्ज स्त्री की तरह सकुचाने लगी। हनुमान जी ने फल तोड़ने का नाटक करना शुरू किया। असल में तो वे कुटिल राक्षसों को सीधा करना चाहते थे। हनुमान जी ने फल तोड़ना शुरू किया, परंतु ऐसा करने के प्रयास में पूरे के पूरे पेड़ ही उखड़ते चले गए। हनुमान जी ऐसे ही पेड़ों को उखाड़ उखाड़ कर उसी से अन्य पेड़ों को भी धराशायी करने लगते थे। उपवन के पेड़ों से उन्होंने समस्त पोखरों को भी तहस नहस कर दिया। हनुमान जी की पूंछ भला शांत क्यों रहती, वह भी दोधारी तलवार की तरह चलते हुए देवताओं के मन को हरने वाले उस सुंदर उपवन की शोभा हरने लगे। हनुमान जी के बंदर जैसे क्रियाकलापों को देखकर सारे पंछी उपवन को छोड़कर उड़ गए। वहां आश्रय लेकर रहने वाले पशु अपने अपने शावकों को लेकर वहां से इस तरह विदा हो गए मानो वन में
महान वड़वानल प्रवेश कर गया हो। न उपवन की वो थाट रही, न वह आने जाने योग्य रह गया, और न ही उसकी सुंदरता ही बची। पूरी अशोक वाटिका शोक संतप्त होकर जैसे कोयले की तरह काली पड़ गई। स्वप्न सुलभ नहीं शक्र जो, पैठन बाग प्रयास, निमिष काल महुनाश किए, हरि हरि बाग बिलास। तो जिस उपवन में प्रवेश करना स्वयं इंद्र के लिए भी स्वप्न में भी असंभव था, जिस उपवन में प्रवेश करना स्वयं इंद्र के लिए भी स्वप्न में भी असंभव था, हनुमान जी ने उसे क्षण भर में ही तहस नहस कर दिया। तो दोस्तों, आज की यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी, कृपया अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से बताएं। लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आग्रह करूंगा कृपया सब्सक्राइब कर लें। आगामी अंक बहुत ही ज्यादा नाटकीय होने वाले हैं। उसमें आपको हनुमान जी और रावण के संवाद सुनने को मिलेंगे, और हनुमान जी एवं रावण के राक्षसों के साथ का जो भयंकर युद्ध है उसका कुछ प्रयत्न करूंगा यथाशक्ति कि वह उत्तम से उत्तम हो। तो आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।